ज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्रसक्तदेशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिः यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतेशे नमो नमः। ॐ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानपावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानपावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय। जय जय श्री श्री राधा कृष्णचंद्र की जय। जय जय श्री कृष्ण बलराम की जय। जय जय श्री श्री अभयचरणारविंद भक्तवत्सल प्रभुपाद की जय। जय जय श्री गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोलो। हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री श्री गुरुदेव श्री अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत श्री श्री लीला प्रभुपाद चरण से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज के चरण कोटि प्रणाम। सभी वैष्णव सभी ब्राह्मण सभी भक्त वृंद मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आइए आज श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद, ये पंचम स्कंद से वर्णना हुआ है महाराज भरत का चरित्र गान। और ये जो प्रथम जन्म, जो पहला जन्म है महाराज भरत का पहला जन्म, जो महाराज भरत का 3 जन्म है। आइए ये कथा पूरे विस्तार से सुनी और प्रभुपाद कैसे किया, जो महाराज भरत का चरित्र कैसे लिखा है भागवतम। तो पहला जन्म जो 3 जन्म हुआ है वो 3 जन्म श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। तो 3 जन्म का वृत्तांत आज जो मैं बोलेंगे तो प्रभुपाद से लिखा हुआ पहला जन्म। पहला जन्म कैसे था महाराजा भरत का चरित्र का। महाराजा भरत बहुत बुद्धिमान और अनुभवी राजा था।
बहुत समय पहले, बहुत दिन से पहले संपूर्ण विश्व पर एक अत्यंत बुद्धिमान राजा शासन करते थे, जिनका नाम था महाराज भरत। और वो धर्म आध्यात्मिकवादी था। एक राजा आध्यात्मिकवादी था तो भी प्रजा भी आध्यात्मिकवादी होंगे। तो ये राजा आध्यात्मिकवादी नहीं है तो प्रजा कैसे रहेंगे? तो इसलिए महाराज भरत का जीवन कैसे बिताया और क्या किया, एक अद्भुत कार्य किया। आइए पूरा विस्तार से सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि महाराज भरत का चरित्र कैसे है। युवावस्था में महाराज भरत मनुष्य जीवन में परम लक्ष्य जानते हुए उन्होंने अपने रानी, परिवार तथा विशाल साम्राज्य को त्याग कर दिया। इतना बड़ा राजा, सम्राट महाराज भरत सभी को त्याग किया, क्योंकि हमारा जीवन में परम लक्ष्य है भगवत धाम को जाना। भगवान का श्री राधा कृष्ण के चरणों में लीन होना, यह हमारा लक्ष्य है। भगवत सेवा, भगवत सेवा, एक प्राणी भगवत सेवा करके भगवत धाम को जा सकता है। और ये माया का सेवा करेंगे तो पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम, ये तो पूरा हमेशा ही लगते रहेगा। तो आइए यहाँ से भरत महाराज इतना बड़ा सम्राट होके सब परिवार तो छोड़ दिया, साम्राज्य को त्याग दिया और वन में जाकर एकांत में सन्यासी के रूप में जीवन निर्वाह हो गया। भगवान का नियमित ध्यान करने के कारण उन्हें अनुपम आध्यात्मिक परमानंद को पाने के लिए घोर जंगल में तपस्या करने लगा। कौन? महाराज भरत। पास में एक जंगल से शेर के दौड़ाने की आवाज आई। जो तपस्या कर रहा था वहां से पास में कोई शेर दौड़ के चल रहा है, तो उसका आवाज आई। माता हिरण गर्भवती थी, वो माता हिरण को ही शेर माता हिरण को शेर क्या कर रहे थे? खाने के लिए, उनका भोजन के लिए कूदने लगे, इसलिए शेर दौड़ने लगे उनके माता हिरण का पीछे। तो माता हिरण गर्भवती थी उस टाइम, और भय के कारण वो नदी में कूद गई माता हिरण, और कूदने के कारण उसके गर्भ में शिशु हिरण का तेज बहते हुए पानी में गिर गया। डरी हुई हिरण की मृत्यु को प्राप्त हो गई। माता हिरण का मृत्यु हो गई, परंतु पैदा हुआ एक छोटा बच्चा हिरण उसके पास वही साइड में रह गई, को पानी के अंदर नहीं गए। शिशु हिरण ने पानी के प्रभाव में बहुत हुए देखकर, शिशु हिरण पानी के प्रभाव, जो पानी प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, तो उनको देखते हुए वो डर गई, वो कभी भी पानी के अंदर नहीं गई। तो ये बात महाराजा भरत जब तपस्या कर रहे थे वो देख रहे थे साइड में क्या हो रहे। तो वो देख कर महाराजा भरत महाराज देख के बहुत दया आई छोटा बच्चा हिरण का पर। महाराजा भरत उस शिशु हिरण को नदी से निकालकर उसे बेसहारा जानकर अपने आश्रम में ले गया। वो तपस्वी हैं महाराजा भरत,
वो तपस्वी है, तपस्या करने लगा था भगवान को पाने के लिए, भगवान पास जाने के लिए वो तपस्या कर रहा था। परंतु यहाँ क्या हुआ ना, महाराज भरत छोटा हिरण्य बच्चा हिरण्य को लेके कुटिया में ले गया और आश्रम में ले गया। महाराज भरत तो वो शिशु हिरण्य को रोज हरी हरी घास खिलाते थे। वे बहुत आरामदायक परिस्थितियों में उसका पालन पोषण करने लगा। अति शीघ्र महाराज भरत उस हिरण्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं। अत्यधिक ममता, जैसे परिवार के बंधन में जैसे माता पिता पुत्र, सब माता पिता का संतान का प्रति जैसे ममता, ऐसे ही जड़ब, वो ऐसे ही एक भरत महाराज, जो भरत महाराज वो छोटा बच्चा हिरण के साथ ऐसे ही ममता रखा। भरत उस हिरण के प्रति आसक्त हो जाते हैं। अत्यधिक ममता पूर्वक अपनी दैनिक गतिविधियां जैसे कि खाना, नहाना, सोना, घूमना जाना इत्यादि करते उस समय उस शिशु हिरण्य को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन जब भरत महाराज भगवान को ध्यान कर रहे थे तो हमेशा की तरह भगवान की बजाय हिरण्य के बारे में सोचने लगते थे। परंतु भक्त भगवान को सोचना पड़ेगा। तो भक्त जब भगवान को सोचेंगे नहीं, दूसरा को सोचेंगे, तो भक्त का आध्यात्मिक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ऐसे ही महाराज भरत भगवान को ध्यान करते समय तो वो हिरण्य का छोटी हिरण्य का बात सोचने लगा, हिरण्य कहाँ गए। तो उनका ध्यान भंग होने पर उन्होंने हिरण्य के देखने के लिए आसपास नजर दौड़ाई। वहां पर हिरण्य नहीं देखने के, वो नहीं था। उन हिरण्य को नहीं देखने के कारण वो काफी घबरा गया। भरत महाराज सोचने लगा कि मेरा हिरण्य कब वापस आएगा मेरे कुटिया पे। क्या वो जंगल जानवर तो से सुरक्षित होगा? शाम होने पर जब दिन निकल गया, सूर्य अस्त हुआ, शाम का आने पर भरत महाराज देखा तो वापस नहीं आया, छोटा हिरण वापस नहीं आया। और भरत महाराज तुरंत क्या हुआ, तो चांदनी रात उस समय था, वही चांदनी रात में हिरण्य का जो पद चिन्ह, वो पद चिन्ह को पीछा करते हुए महाराजा भरत जंगल के कठिन रास्ता में गुजरते समय वो पीछा करते हुए जंगल के सीधा जंगल को दौड़ा और देखते देखते फॉलो करते जो कि हिरण्य का पद चिन्ह कहाँ पे है। और हिरण्य का पद चिन्ह फॉलो करते करते जंगल में चला गया और जंगल के जाने के बाद गुजरते समय वो एक रास्ता में गिर गया। एक साइड में उन्हें गहरी चोट लग गया। इतना व्याकुल था हिरण्य का भाव, हिरण्य के ऊपर इतना व्याकुल था जो वो गिर गया। वो गिरने के बाद सिर पे बड़ी पे एक गहरी चोट लगा और मरणासन्न परिस्थिति में मृत्यु के समय, उस समय पर महाराज भरत का मृत्यु हो रहा है और मृत्यु के समय दिखाई दे रहे, वो छोटा हिरण उनके पास आया और हिरण को देख के महाराजा भरत का प्राण चला गया। महाराजा भरत मृत्यु के समय हिरण्य के मोह में रहते हैं, जिसका फलस्वरूप महाराजा भरत का चरित्र और महाराजा भरत का जो आत्मा हिरण्य का भाव से ही मृत्यु हुआ। तो दूसरे समय दिस नेक्स्ट लाइफ अगले जन्म वो महाराजा भरत को हिरण का गर्भ में ही जन्म होने पड़ा। तो हिरण का जन्म हुआ महाराजा भरत को।
क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हमारा जीवन, हे अर्जुन, हमारा जीवन कितना भी पाप करे, महाराज भरत चरित्र जैसे देखें, हमारा जीवन कितना भी पाप किए, कितना भी पुण्य किए, परंतु मृत्यु के समय जैसे जैसे भावना से मृत्यु होता है, अगले जन्म ऐसे ही जोनि में जन्म होना ही निश्चित है। तो इसलिए अंत काले ज स्मरणम तो नित्य कलेवर, अंत समय में जो भावना लेके मृत्यु होता है तो वह जीवात्मा वही घर में जाके जन्म होता है। ये कलियुग मनुष्य हमको वेदव्यास महामुनि हमको दिया है ग्रंथ भागवत पुराण। सुखदेव गोस्वामी सच बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण चंद्र अधर अमृत से ही अर्जुन को सुनाते हैं, हे अर्जुन, ये जीवात्मा, ये कलियुगी जीवात्मा कैसे होंगे? तो इसलिए सत को छोड़कर जब माया के गहरे में जो जीवात्मा पूरा नित्य भोग विलास में रहते हैं, तो उसका नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, उसका अगले जन्म क्या होगा। तो इसलिए मृत्यु हमारा सारा जीवन, जिंदगी भर एक विद्या है, एक अभ्यास है। हम नित्य जन्म प्रत्येक दिन से हमेशा हम क्या करें, जैसे ही अभ्यास करेंगे, मृत्यु के समय चिंतन ऐसे ही रहेगा। महाराज भरत राज परिवार को त्याग करके भगवान को पाने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल आए थे और आश्रम में था और जंगल में तपस्या करते थे। परंतु महाराज का अवस्था क्या हुआ, मृत्यु के समय एक छोटे हिरण के ऊपर पूरा प्रेम और इतना आसक्त था जी कि मृत्यु के समय ही वो हिरण को ही ढूंढने लगा, मेरा हिरण कहाँ गया, मेरे छोटी हिरण कहाँ गया। तो ये महाराज भरत को फिर पुनर्बार नेक्स्ट लाइफ को फिर भी हिरण के गर्भ में ही जन्म हुआ। ऐसे ही हम अभ्यास करने हैं, मृत्यु फाइनल एग्जाम जो आएगा तो पास होगा, नंबर के पास होना चाहिए, तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला, शिला प्रभुपाद बोले थे कि एक भगवत गीता से बोले, क्या बोले, जे किसी एक छोटा बच्चा पूरा साल भर पढ़ाई करेगा और फाइनल एग्जाम एक दिन देगा। जो पढ़ाई करते हैं वही पढ़ाई के ऊपर क्वेश्चन आता है, वही पढ़ाई के ऊपर जो क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन के आंसर, करेक्ट आंसर लिखेंगे तो हे पास होगा। ऐसे ही हमारा जिंदगी भर, हमारा जीवन, मनुष्य जन्म, ये जन्म से पूरा जिंदगी अभ्यास जो किया है, मृत्यु के समय वो तो ही याद आएगा ना, याद आएगा कभी ना कभी भगवान कृष्ण को, परंतु अभ्यास करेंगे तो याद आएगा। याद कैसे आएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे भगवान को। तो इसलिए अंत काले च स्मरणेम, मृत्यु समय से जैसे जैसे भावना में मृत्यु होता है, ऐसे ऐसे हमारा परवर्ती जन्म ऐसे ऐसे घर में जाके जन्म होते हैं। तो आजकल दुनिया में जो जीवात्मा दूसरे जीवात्मा का साथ जो आसक्त रह जाता है, कोई माता पिता पुत्र के ऊपर आसक्त ज्यादा रहता है, कोई पुत्री के ऊपर ज्यादा रहता है, कोई पति पत्नी के ऊपर ज्यादा आसक्त रहता है, कोई मनुष्य भगवान को पूजा पाने के लिए भगवान पर आसक्त रहता है।
कोई कोई चीज के ऊपर आसक्त रहता है। कलयुग मनुष्य तो ही कोई कुछ भी ऐसे ऐसे आदमी है को कुत्ता का ऊपर भी आसक्त रहता है, मेरा कुत्ता कहाँ गया, मेरा बकरा कहाँ गया। जानवर के साथ भी आसक्त रहता है। तो इस ये अभ्यास करते 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 मृत्यु के समय आप वो पूरा भगवान का कथा सुनाइए नहीं होता है, क्योंकि पूरा सारा जीवन तो वो पूरा कुत्ता का साथ ही खेला, सारा जिंदगी ही वो नारी के साथ ही खेला, सारी जिंदगी वैसे महापापी अजामिल के जैसे ही किया, वो ऐसे ही खेला। परंतु आएगा क्या याद? भगवान को याद कभी भी नहीं आएगा। भगवान का बात सुनने यहां से घुसेगा वहां से निकल देगा। तो ये माया इतना बड़ा मोटा हो जाएंगे, कंट्रोल नहीं कर सकते, टूट नहीं सकते। इसलिए लोभ मोह काम क्रोध ये चार चीज कभी भी टूट नहीं सकता जीवन का अंतिम समय में। ये जीवन का अंतिम समय से हम कभी भी टूट नहीं सकता। इसलिए हमारे जीवन में कैसे टूटेगा? और भगवान को याद, फाइनल एग्जाम जो है मृत्यु का समय कैसे याद आएगा? जब बराबर प्रैक्टिस रहेगा, अभ्यास रहेगा, भगवान का पूजा, भगवान का सेवा, भगवान का प्रसादम, भगवान का नाम कीर्तन और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को अभ्यास करना चाहिए, जप करना चाहिए, तब तो ये याद आएगा। मनुष्य तो हमेशा ही ये दो चीज वास्तव सत्य है, एक जन्म एक मृत्यु। और ये शरीर तो है, जन्म लिया है, ये शरीर जब तक है तो वह जरा व्याधि भी है। चार चीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। परंतु जन्म लेते हैं तो मृत्यु आएगा, परंतु मृत्यु को कौन डरता नहीं? सभी मृत्यु को डरते हैं, क्योंकि वो मृत्यु कब आ जाएगा, मेरा घर तो ही नहीं बनाया, मैं भी घर बनाने के लिए प्रयास करूं, मेरा बीवी बच्चे ये सब कैसे चलेंगे, तो ये पालन पोषण, उनको पालन पोषण कौन करेगा? तो ये याद करते करते जीवन निकल जाएगा। परंतु मृत्यु को वो हमेशा ही डरते हैं। मृत्यु को डरता है वो माया, जो माया में फंसा हुआ है वो मृत्यु को डरता है। परंतु मृत्यु को शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव, भगवान का प्रेम, अपार करुणा जो मिला है, भगवान प्रेम अपार करुणा जो भक्त को मिला है, और ज्ञान विज्ञान वैराग्य उनके पास है, तो वो मृत्यु को कभी डरते नहीं। क्यों ना? मृत्यु जब सामने खड़ी है तो वो तुरंत जो अभ्यास, जीवन जिंदगी भर जो अभ्यास किया, हरिनाम कीर्तन और गीता भागवतम, भगवान जगन्नाथ कृष्ण, ये सब चिंतन करने लगेगा, तो मृत्यु कभी भी उनको डर नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु तो हमेशा ही, हर जन्म, हमेशा ही हर मानव के पास, हर प्राणी के पास आता है। इसलिए वैष्णव मृत्यु के समय जीवा कपर भगवान का नाम रहते हैं, तो वो डरते नहीं। जो साधारण मनुष्य, वो जीवन भर इतना कष्ट किया, परिवार में लोभ मोह काम क्रोध में, कामना वासना में पूरा जर्जरित रहते हैं, तो मृत्यु के समय मृत्यु उनको डराते हैं, मृत्यु उनको डराते हैं जो माया में फंसा हुआ है। जो माया में फंसा हुए, मृत्यु हमेशा ही उनको डराते हैं, कब आ जाएंगे मृत्यु, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। परंतु मृत्यु उनको डराते हैं। परंतु वैष्णव ब्राह्मण जब भगवान का नित्य कृष्णदास, तो मृत्यु उसको डरते हैं,
वैष्णव को देख के डर जाते हैं, अरे रे रे, मैं कभी जीत नहीं सकता। हमेशा वैष्णव ब्राह्मण के पास भगवान का नाम कीर्तन रहते हैं। जब नाम कीर्तन, भगवान नाम श्रवण करते हैं, भगवान का नाम जीवा पे रहते हैं, वो लाइट, आलू सदृश, लाइट सदृश। और अंधेरा कौन है? अंधेरा है माया। जो अंधेरे में रह जाते हैं तो वो जीवन का मृत्यु समय वो सचमुच वो डरते हैं। तो इसीलिए वैष्णव साधारण मनुष्य मरने के टाइम, मृत्यु के समय से वो चिंतन करेगा, मेरा पिताजी, माताजी, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घर कैसे रहेगा, परंतु याद नहीं रहेगा भगवान को। परंतु एक भक्त मृत्यु समय केवल नाम जप रहते थे, उसके जीवा में, उनके जीवा में भगवान का नाम रहते हैं। भगवान का नाम तो कलयुग क्या सभी युग में ही केवल नाम, नाम सबसे बड़ा है। भगवान का नाम नाम बड़ा। जैसे ही श्री नारद मुनि भगवान का नाम तो नारायण नारायण लेते हैं। नारद मुनि जैसे भगवान का नाम लेके वो श्रेष्ठ हैं। वीर हनुमान प्रभु राम पुरुषोत्तम श्री श्री रामचंद्र के चरणों में मन रहते हैं। वीर हनुमान का जिह्वा में केवल श्री राम करते थे। तो इसलिए वीर हनुमान, प्रहलाद, ध्रुव, जितने भक्त ये पृथ्वी में जन्म हुआ है, पृथ्वी में जितने बड़ा बड़ा भक्त जन्म हुआ है, केवल भगवान का नाम से ही जुड़े हैं, भगवान का नाम से ही जुड़े हुए। तो इसलिए ये कलयुग में हमको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। ये नाम अभ्यास रहते 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 जो मृत्यु आ जाएंगे, वही नाम हमको ही हेल्प करेंगे, बहुत साहाय्य करेंगे। और इतना मृत्यु हमको भी डराते नहीं। और हम तड़प तड़प करके जो आदमी लोग मरते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भगवान का चिंतन, भगवान का गुण कीर्तन जो अभ्यास करने होंगे, तो वह भक्त कभी भी मृत्यु उनके पास नहीं आता। जी के भी मर जाते, परंतु वो मृत्यु कभी उनको कभी भी दुख नहीं देता मृत्यु के समय पर, क्योंकि उनका आंखों से भगवान का तस्वीर देखेंगे, जीवा में भगवान का नाम करेंगे और कान में भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करेंगे, और 4-5 डिवोटी मिल जाएंगे, तो उनका आनंद ही आनंद भगवान का चरणों में ही ध्यान लगेगा। पर साधारण भक्त, जो साधारण मनुष्य, उनको कभी भी नहीं आएगा। इसलिए अभ्यास बले सर्व सिद्धि, अभ्यास करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो सिद्धि प्राप्त कैसे होगा। एक आदमी जिंदगी भर पैसा 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 पैसा, ये पैसा कहाँ से, वो पैसा कैसे, वो ऐसे, पैसा पैसा पैसा, पूरा पैसा पैसा हो गया। और मृत्यु के समय वो पैसा, मृत्यु के समय पे वो सोचेगा, मेरा पैसा इतना बैंक में इतना रखा था बेटा, ऐसा पैसा पैसा, तो वो पैसा ही बैंक वाला ही रखेगा, नो डाउट। कुछ माने मतलब नष्ट नहीं होगा, उसका बेटा भी भरण पोषण करेगा, उनका परिवार भी भरण पोषण होगा। परंतु वो जीवात्मा जब मरने के टाइम वो पैसा पैसा सोच के ही मर गया, तो वो कहाँ जाएगा? बोले वो केवल फिर भी ये पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम, दिस इज, ये जन्म से ही जन्म होगा। ना ब्राह्मण ना वैष्णव परिवार से जन्म होगा,
भगवान वहां से ले लेंगे, उसको इतना नीच जाति में दे देंगे और पैसा वाला को दे देंगे, बस आराम से है। फिर भी पैसा पैसा फिर भी और एक बार भगवान उनको बोले ठीक है, तो पैसा पैसा ही सोचा ना, पैसा पैसा सोच के ही मृत्यु हो गया, फिर भी मैं और एक ट्राई देता हूँ, अगले जन्म मनुष्य जन्म क्या करने करो। भगवान हमको धन देता है, लक्ष्मी तो आता है, परंतु गर्व अहंकार ये नहीं रखना, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरे को ही कृपा किया इतना धन देके, और ये धन में कुछ ब्राह्मण वैष्णव और कुछ दान करेंगे, कुछ यज्ञ करेंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे। कुछ भी सेवा नहीं करेंगे तो क्या है, वो तो अहंकार है। इसीलिए जब महाराज भरत चरित्र एक आध्यात्मिकवादी था, एक सभी परिवार को त्याग कर दिया केवल भगवान को पाने के लिए, परंतु जब छोटा हिरण्य को प्रेम किया जंगल में, तो इतना आसक्त बढ़ गया महाराज भरत छोटा हिरण्य के ऊपर, तो मरने के टाइम वही हिरण्य को ही ढूंढा, मेरा हिरण्य कहाँ गया। तो उनका परवर्ती जन्म हिरण्य के गर्भ में ही जन्म हुआ महाराज भरत। ये प्रथम विषय, उन्हें पहला जन्म महाराज भरत। और दूसरा जन्म क्या हुआ, हिरण्य के गर्भ में हिरण्य है कि फिर किधर गया, ये मैं परवर्ती पढ़ेंगे, परवर्ती अध्याय। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने हमको ये चेतावनी देते हैं, हे मानव, हम जीवन भर जो कुछ भी संसार कर्म करते हैं, परंतु याद रखिए भगवत चेतना सेवा, भगवंत सेवा करते हैं, ये हमारा धीरे धीरे भगवान अभ्यास हो जाएंगे। भगवान का सेवा बिना ये जीवन तो अधूरा है। तो इसलिए सेवा करते करते मृत्यु के समय कंप्लीटली जो सेवा किया, अभ्यास किया, मृत्यु के समय भगवान को ही याद आएगा ही आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण हरे नाम हरे कृष्ण। आइए सभी हरे कृष्ण करिए और भगवान का नाम जप करिए और भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए। ये अभ्यास करते करते हमारा प्राण कहाँ से कभी किधर निकल जाए तो ही हम भगवान का नाम भी याद आ जाएगा। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल।